खा के बैठी है, ऐसा लग रहा कुछ खाया ही नहीं, या ऐसे बैठी लग रहा कुछ खाया ही नहीं हैं। हेलो सलाम नमस्ते गाइस, मैं हूँ शीरी और ये है मेरी दुनिया। तो मैं हाजिर हूँ आप लोग के पास एक और ब्लॉग के साथ। आज मैं बनाने जा रही हूँ फसिया के स्कूल में क्राफ्ट का सामान आया है। कल उनके स्कूल में रेड डे है। रोज़े भी स्कूल वाले पेरेंट्स को छोड़ते नहीं हो। मेरी आर्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, लेकिन देखिए मैं बना पाती हूँ कि नहीं बना पाती हूँ। मुझे ये बनाना है, अब या तो ये ख़राब हुआ और या तो बन गया। मैं कोशिश करती हूँ। तो क्या सकीना भी कुछ बोल रही, बोलो सकीना, सकीना बोलो। सकीना मेरी मदद करेगी इसको बनाने में और साथ में फसिया भी काम बढ़ाएगी। तो देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। हमने एक पैर चूक रखी हूँ, गीले अच्छी को करीब वो खराब हो गया, फिर से बनाना पड़ेगा। ये वाला तो सही है। तो फाइनली फसिया का प्रोजेक्ट तैयार हो गया। बड़ी मेहनत के बाद थोड़ा ख़राब हो गया था लेकिन बाद में सही हो गया। तो अभी बिल्कुल तैयार है। हम फसिया को पहना के देखते हैं कि उनके सर के हिसाब से सही है कि नहीं सही है। पहले थोड़ा बड़ा था लेकिन अब इसको हमने सही कर दिया है तो वो बिल्कुल सही हो गया और फसिया के सर पर बिल्कुल फिट बैठ गया है। तो मेरी मेहनत रंग लाई और बहुत ही प्यारा तैयार हुआ है। तो फाइनली फसिया का प्रोजेक्ट बनने के बाद मेरे पास चार्ट बच गए थे। तो मैंने सोचा इसका क्या करूं, तो मैंने सोचा चलो ईद कार्ड बनाते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में ईद कार्ड हैं। तो मैंने ऑनलाइन नाम मंगा के मैंने सोचा छोटे छोटे बच्चों के लिए घर में ही बना लेते हैं, मेहनत कर लेते हैं, देखिए क्या बनता है। तो मैंने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। तो मैंने उसको शुरू करा तैयारी। ये देखते हैं अगर अच्छे बन गए तो दे देंगे और नहीं अच्छे बने तो फिर तो बेकार ही हो गए मेरे लिए। तो मैंने शुरुआत करी उसके लिए और फलक से भी मदद मांगी। फलक ने भी मेरी बहुत मदद करी। मैंने डिज़ाइन बना के दिए और सारी कलरिंग और सारी उसकी तैयारी, मतलब मुझसे ज़्यादा फलक ने इन कार्डों में मेहनत करी है और बहुत ही अच्छे कार्ड तैयार हुए थे। छोटे छोटे बच्चों के लिए, जो घर के बच्चे थे उनके लिए ही बस बनाए थे। बहुत ही अच्छे कार्ड तैयार हुए। मैं तो बनाते बनाते सकीना रोने लगी तो उनको देखने लगी। सारे कार्ड फलक के सर पे आ गए थे। तो फलक ने बहुत ही अच्छे कार्ड तैयार करे, बहुत अच्छी कलरिंग करी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तो आज चांद रात थी और कल ईद है। अज़मी देर से आया था ऑफिस से, रात के 2 बजे मैं सो रही थी। सोते में मुझे जगाया गया है कि चलो चल के घूम के आते हैं, कुछ खा के आते हैं। बता रहा हूँ रात के 2-2:30 बजे कौन घूमता है, कौन खाता है, वो भी चांद रात में इतनी भीड़ में। बड़ी मुश्किलों से मैं अपने होश में आई। सर में दर्द बहुत तेज़ हो रहा था लेकिन अब कहा था फलक का कुर्ता भी लेना था क्योंकि फलक का ऑनलाइन कुर्ता जो मंगाया था वो ख़राब निकल गया था। तो मजबूरी में उठना पड़ा रात के 2 बजे। ये रात के 2:30 बजे की वीडियो है। कहीं से भी नहीं लग रहा है कि रात का 2:30 बज रहा है। माशाल्लाह पूरा नखास सब कुछ जगमगाया पड़ा है। बस लग रहा है पूरे शहर में एक अकेले हम ही सो रहे थे, बाकी पूरा शहर जाग रहा है। बहुत ही प्यारा लग रहा था सब कुछ। सड़क पर निकलते ही नींद भी टूट गई और होश में भी आ गए। सबसे पहले हम लोग सिटी कार्ड गए। वहाँ से मैं फलक के लिए कुर्ता लेना था क्योंकि फलक का ऑनलाइन कुर्ता मंगाया था और 2 बार उसको चेंज करने के बाद भी फलक को पसंद नहीं आया। तो हमने कहा अब आंखों से ही देख के लेते हैं। तो हम लोग सिटी गार्ड गए। वहाँ हमने फलक का कुर्ता देखा कि शायद कुछ अच्छा मिल जाए और कुर्ता ढूंढने में टाइम लगा। फाइनली मुझे कुर्ते मिले, मैंने देखे और ये कुर्ता पसंद भी आ गया मुझको, जो उनकी फिटिंग के हिसाब से और उनको पसंद आता सिंपल सा उसके हिसाब से था। तो यहाँ का तो काम हमारा बहुत अच्छा हो गया और यहाँ सन्नाटा और सुकून भी बहुत था। तो कुर्ता लेने के बाद मैं चूड़ी वाली गली आ गई। मुझे अपने लिए चूड़ियाँ चाहिए थी पर यहाँ सन्नाटा बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल भी कोई सुन नहीं रहा था। बड़ी मुश्किलों से मुझे अपने लिए चूड़ियाँ मिली। तो शॉपिंग होने के बाद अज़मी ने प्रोग्राम बनाया कि चलो छोटे इमाम बड़े चल के कुछ खाते हैं। लेकिन यहाँ आके तो यहाँ का मंजर ही कुछ अलग था। लग रहा था बस सब खाने ही आए हैं। इतनी भीड़ के कहीं कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। बस आदमी ही, औरतें, बस यही लोग दिख रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाएं और क्या खाएं। कहीं बैठने की जगह तक नहीं दिख रही थी, इतना ज़्यादा रश था। एक जगह अज़मी जगह देखने के लिए अंदर गए
लेकिन जब वहाँ बाहर से जगह नहीं दिख रही थी तो अंदर क्या जगह होगी, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि कहाँ पे जगह है। लोग गाड़ियों में बैठ के खा रहे थे, ज्यादातर तो सब खाने का खत्म ही हो चुका था, सब खा के चले गए थे। तो फाइनली हम लोग को ग्रिल्स में जगह मिली, वहाँ भी ज़्यादातर सारे आइटम ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जो कुछ था वही खा लेते। हम लोग बैठे ऑर्डर देने के बाद इंतज़ार कर रहे कि खाना आए, क्योंकि रात के 2:30 बजे सुबह सोते उठते हैं तो बहुत भूख लग रही थी और बहुत देर से खाने का इंतज़ार कर रहे थे। अज़मी टाइम पास करने के लिए मेन्यू कार्ड पर PhD कर रहे थे कि आज पूरा रट्टा मार के जाएंगे। पूरा मेन्यू कार्ड पढ़ डाला उन्होंने जब तक खाना आया। तो 1 घंटा इंतज़ार करने के बाद फाइनली ये खाना आया। जो अज़मी फ़ौरन स्टार्ट हो गया, उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी थी, मुझे ही भूख लगी थी, लेकिन मैंने कहा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ और पूरा खाना आ जाए जब तक। तो सुबह का 4 बज चुका है, हम लोग अब खा पी के घर जा रहे हैं, क्योंकि अब सुबह भी तैयारी करनी है ईद की, अब जा रहे हैं घर। तो ईद मुबारक दोस्तों, ईद की सुबह है और मेरी हर साल ईद की सुबह ऐसे ही होती है पकाने में। बिरयानी भी बना रही हूँ, सेवैयाँ ही बना रही हूँ, बिरयानी का धन चढ़ा हुआ है, एक साइड सेवैयाँ बना रही हूँ। अब इसकी तैयारी में ही मेरी आधा दिन चला जाता है। तो हमारी सकीना की ये पहली ईद है, काम वाम करके अब आते हैं तो देखते हैं उनका मैडम का मूड ख़राब है, उनको नए कपड़े पहनाए, नहलाया धुलाया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा रो रही है क्योंकि उसका नहाने में थोड़ा पानी चला गया मुंह में, तो इतना उसका मूड ख़राब है, मान ही नहीं रही है, कोई भी तरह से नहीं मान रही है। बाबा भी उसको मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत देर होने के बाद उसका मूड ठीक हुआ। तो मैं भी तैयार होकर अब ईदी बांटने में लगी हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई। बच्चे अपने पापा साथ घूमने निकले हुए थे तो उन लोगों ने वीडियो तो बनाए नहीं, ये प्यारे प्यारे से फ़ोटो खींचे थे, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत ही प्यारे फ़ोटो हैं। तो सारा टाइम घूमने फिरने के बाद अब सब थके हारे रात में लेटे हुए हैं। सकीना को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही, बहुत ज़्यादा काम कर लिया उन्हीं ने, बहुत ज़्यादा वो थक गई हैं। फसिया भी बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, पलक बहुत ज़्यादा थकी हुई हैं, उनको थकन के मारे उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, मूड भी ख़राब हो रहा है उनका तबीयत ख़राब होने की वजह से। सबसे ज़्यादा मेरी सकीना थकी हुई है, उसने बहुत काम किया और सबसे कम काम हमने किया, इसलिए हम कम थके हुए हैं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, इंशाल्लाह एक और ब्लॉग के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए बाय बाय, दुआ में याद रखिएगा।